नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। मित्रों, राजस्थान की जलवायु का जिक्र कर रहे हैं और इसमें इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम अब तक इसकी स्थिति और उच्चावच की चर्चा कर चुके हैं। आज हम समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई की चर्चा करेंगे। मित्रों, कोई भी क्षेत्र समुद्र के जितने करीब होता है उस पर समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे बॉम्बे है, मुंबई पर ना तो तापमान ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा रहता है। कारण यह है कि समुद्र के पास होने के कारण जब मुंबई में गर्मी ज्यादा होती है उस समय समुद्र के ऊपर से आने वाली आर्द्रता युक्त नमी युक्त हवा जो है वो तटवर्ती इलाकों में आती है और वहां के मौसम पर समकारी प्रभाव डालते हुए वहां के तापमान को कम कर देती है। मित्रों, राजस्थान की जलवायु पर समुद्र तल से दूरी का असर नहीं पड़ता। कारण यह है कि हमारे यहां पर समुद्र सबसे नजदीक अरब सागर है और अरब सागर भी हमसे लगभग 350 किलोमीटर के आसपास दूरी रखता है। तो इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से इसका प्रभाव, दूरी का प्रभाव राजस्थान की जलवायु पे नहीं के बराबर होता है। मित्रों, ऊंचाई का प्रभाव की बात करें तो तापमान का सामान्य नियम यह होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम हो जाता है। मित्रों, तो हमारे यहां पर इसका स्पष्ट प्रभाव माउंट आबू के आसपास देख सकते हैं। हम लोग माउंट आबू के आसपास देख सकते हैं जहां पर ऊंचाई के कारण तापमान कम पाया जाता है और राजस्थान में यह दर्शनीय स्थल भ्रमण के लिए गर्मियों में पर्यटन की दृष्टि से माउंट आबू काफी प्रसिद्ध जगह है दोस्तों। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई के कारण है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यही वजह है कि तप्त और शुष्क जलवायु में भी माउंट आबू नाम की जगह जो है वहां पर ठंड महसूस की जाती है, ठंड रहती है। मित्रों, नेक्स्ट कारण की बात करते हैं दोस्तों। चौथा कारण की बात करते हैं मानसूनी चक्रवात। मानसूनी चक्रवात जैसा कि अपन जानते हैं दोस्तों कि दक्षिणी पूर्वी जो हवाएं चलती है, जो दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है वो दक्षिणी पूर्वी मानसून होता है और दक्षिणी पूर्वी मानसून भी पूरे भारत का भ्रमण करते हुए राजस्थान तक पहुंचता है। तो इसमें नमी युक्त जो हवा होती है उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, राजस्थान को कम ही बारिश प्राप्त होती है। मित्रों, इस समय सर्दियों के समय मानसूनी चक्रवातों का प्रभाव राजस्थान पर देखने को मिलता है। शीत ऋतु में क्या होता है कि भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है वो पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करता है और ये सर्दियों में, इस चक्रवात की वजह से सर्दियों में बारिश होती है जो कि गेहूं की, जौ की, चने की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। इसी वजह से स्थानीय लोग इसे मावट के नाम से जानते हैं। जो सर्दियों में राजस्थान में बारिश होती है दोस्तों उसको मावट कहते हैं, उसे मावट के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मानसूनी चक्रवातों का प्रभाव मुख्य रूप से तो अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से बरसात होती है हमारे यहाँ पर, लेकिन अरब सागर के पास नहीं के बराबर होती है। और शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवात से जो बरसात होती है उसे मावट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली कुछ कारकों का जिक्र हमने किया है दोस्तों। अब हम राजस्थान की जलवायु का प्रारूप कैसा है, राजस्थान की जलवायु के प्रारूप का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु प्रारूप कैसा है, राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मित्रों, मोटे रूप से राजस्थान की जलवायु प्रारूप को 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया, 3 ऋतुओं में विभाजित किया है दोस्तों, 3 ऋतुओं में विभाजित किया है।
मित्रों सबसे पहली ऋतु आती है राजस्थान में, उसे कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों की ऋतु। मित्रों ग्रीष्म ऋतु का टाइम देख लेते हैं कि गर्मियों की ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु मार्च से स्टार्ट होती है दोस्तों, मार्च से स्टार्ट होती है और ये मध्य जून के आसपास तक रहती है, मध्य जून तक इसका टाइम रहता है दोस्तों। तो गर्मियों का जो राजस्थान में गर्मियों का जो टाइम है वो मार्च से जून तक का टाइम आता है, जो कि गर्मियां होती है राजस्थान में गर्मियां रहती है। मित्रों बात करते हैं राजस्थान में गर्मियां होने के पीछे कारण यह होता है दोस्तों कि इस समय सूर्य उत्तरायण में होता है। सूर्य जो होता है वो उत्तरायण में होता है दोस्तों, यानी उत्तर की ओर चढ़ रहा होता है और उत्तर की ओर चढ़ते चढ़ते यह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है दोस्तों। क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो जिस समय जो सूरज है वो उत्तरायण में होने के कारण कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय राजस्थान का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, राजस्थान का तापमान भी ज्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये उत्तरायण की ओर होने लगता है, राजस्थान का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है दोस्तों, और राजस्थान का तापमान बढ़ता है। इसी वजह से राजस्थान की जलवायु जो है वो गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा गर्म रहती है दोस्तों। इसी समय पश्चिम हवाएं जो चलती है, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं पश्चिम से चला करती है दोस्तों, पश्चिम से चलती है और हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और पश्चिम से चलने के कारण ये हवाएं जो है वो रेगिस्तान से होकर के आती है, और रेगिस्तान से होकर आने के कारण इन हवाओं में नमी कम होती है दोस्तों। इन हवाओं का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है। इसी वजह से ये हवाएं जब पश्चिम से राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये हवाएं और ज्यादा तापमान को बढ़ा देती है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो तप्त हो जाता है। यहाँ का तापमान बढ़ करके लगभग इन हवाओं के कारण यहाँ का तापमान बढ़ करके 40 से 45 डिग्री के आसपास हो जाता है दोस्तों। ओवरऑल अगर रेगिस्तान का तापमान देखें इस समय तो यहाँ का तापमान 45 डिग्री के आसपास हो जाता है। लेकिन दोस्तों गंगानगर चूरू में तापमान बढ़कर के 50 डिग्री और कभी-कभी 52 डिग्री तक पहुंच जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है दोस्तों। इस समय ये तो पश्चिमी रेगिस्तान की बात हो गई। अब पूर्वी रेगिस्तान की बात करते हैं कि पूर्वी रेगिस्तान में भी इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, और गर्मियों के टाइम में पूर्वी राजस्थान का तापमान जो है वो लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास रहता है दोस्तों। 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदानी भाग का तापमान रहता है दोस्तों। इसके अलावा जब हाड़ौती के पठार की बात करते हैं, इस समय हाड़ौती के पठार की बात करें हैं तो हाड़ौती के पठार में भी 40 से 45 डिग्री के बीच में तापमान रहता है दोस्तों। हाड़ौती का तापमान थोड़ा कम होता है दोस्तों, 40 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान रहता है। तो राजस्थान में गर्मियों की जलवायु की बात करें तो गर्मियों की जलवायु मार्च से जून के बीच में है, जब सूर्य उत्तरायण में होता है और कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है दोस्तों। इसी समय हवाएं जो है, हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और पश्चिम से आने वाली हवाएं रेगिस्तान के ऊपर से होकर के गुजरती है। इस वजह से इन हवाओं में नमी नहीं होती और इन हवाओं का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण गर्म हवाएं जब यहाँ पर चलती है दोस्तों तो यहाँ के तापमान को भी बहुत ऊंचा कर लेते हैं दोस्तों। और गर्मियों में चलने वाली इन हवाओं को सामान्य स्थानीय पवन को लू कहा जाता है। तो गर्मियों का मानसून है मार्च से मध्य जून के बीच में, और यहां पर चलने वाली हवाओं को हम लोगों ने क्या बोला है, लू बोला है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो एक ऋतु हुई है, अब बात करते हैं वर्षा ऋतु। दूसरी ऋतु की बात करते हैं वर्षा ऋतु। मित्रों दूसरी ऋतु की बात करते हैं वर्षा। दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु
मित्रों हम राजस्थान की जलवायु प्रारूप पढ़ रहे हैं और हम इसका दूसरा प्रारूप पढ़ रहे हैं कि वर्षा ऋतु का समय होता है दोस्तों मध्य जून से सितंबर के बीच में। दोस्तों मध्य जून से सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु होती है। दोस्तों वर्षा ऋतु का टाइम देख लेते हैं कि मध्य जून से सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें वायुदाब और हवाओं की दिशा बदलने लगती है। मध्य जून से सितंबर के बीच में वायुदाब और हवाएं अपनी दिशा बदलने लगती है। कारण यह है दोस्तों कि मध्य जून तक आते आते राजस्थान में जो है राजस्थान का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और राजस्थान का तापमान जब बहुत ज्यादा हो जाता है, पश्चिमी राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का तापमान जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हवाएं हल्की उड़ने लगती है, गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से हल्की होती है और हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। दोस्तों तो जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है तो नीचे का धरातल जो होता है वहां पर वायु का दबाव कम होने लगता है। ये हवा थी दोस्तों, ये हवा थी जिसको गर्म किया गया, किन पश्चिमी हवाओं के कारण गर्म हो गया है और गर्म होने के कारण जो है कर्क रेखा पर सूरज सीधा चमकता है और पश्चिमी हवाएं जो गर्म हवाओं के कारण ये पूरा का पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है। यहाँ की हवाएं जब गर्म होती है तो हवाएं गर्म होकर के फैलने लगती है और फैल करके ये ऊंचाई की ओर बढ़ती है। दोस्तों जब हवा ऊपर चली गई तो नीचे के धरातल पर वायु का दबाव जो है दोस्तों दबाव वो है कम हो जाता है। ठीक है, जब वायु का दबाव कम हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का केंद्र बनता है। दोस्तों ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है निम्न दाब का केंद्र बनता है, निम्न दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। दोस्तों ठीक है, जब ये निम्न दाब का केंद्र विकसित हो जाता है दोस्तों तो हवा इस समय जब पश्चिमी राजस्थान में निम्न दाब का केंद्र है उस समय समुद्र के ऊपर जो है, क्योंकि यहां पर निम्न दाब है, कारण यह है कि यहां पर मरुस्थल है दोस्तों, मरुस्थल है और मरुस्थल की प्रकृति होती है दोस्तों, मरुस्थल की प्रकृति होती है कि ये बहुत जल्दी तो गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो इस समय जब यहां पर निम्न दाब का केंद्र होता है तो पानी उतनी जल्दी गर्म और उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, तो यहां पर जो है वो तापमान कम रहता है, पानी की वजह से आर्द्रता ज्यादा है, इस वजह से तापमान कम रहता है और तापमान कम होने की वजह से हवाएं जो है वो नीचे रहती है, धरातल के ऊपर ही रहती है और यहां पर हवाओं का दबाव है वो अधिक रहता है। दोस्तों मध्य जून से सितंबर के बीच में समुद्र के ऊपर हवाओं का दबाव ज्यादा होता है, यानी वायुदाब यहां पर बहुत ज्यादा होता है और इस समय पश्चिमी राजस्थान का वायुदाब कम होता है दोस्तों, क्योंकि हवा की प्रकृति होती है दोस्तों, हवा हरदम उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है दोस्तों। तो इस समय हवाएं अपनी दिशा बदल देती हैं, जो कि पश्चिम की ओर आने वाली जो गर्मियों के टाइम में हमने देखा था कि यहां पर पछुआ हवाओं का प्रभाव था, पश्चिम से हवा आ रही थी, रेगिस्तान से आ रही थी, लेकिन इस समय हवाएं अपना रुख बदलने लगती है, हवाएं अपनी दिशा बदलने लगती है और हवा जो है वो पूर्व से बहने लग जाती है, यानी पूर्व से जब बहती है तो समुद्र से हवा स्थल भाग की ओर बहती है दोस्तों, और जब हवा समुद्र से स्थल भाग की ओर बहती है तो चक्रवातों के आने का आगमन हो जाता है, राजस्थान में मानसून प्रवेश करने लगता है दोस्तों। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान की जलवायु के लिए वर्षा को पानी देने का काम केवल एकमात्र हिंद महासागर करता है और हिंद महासागर में भी यहाँ पर हिंद महासागर करता है। हिंद महासागर में दो प्रकार की शाखाएं विकसित होती है दोस्तों, एक का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दूसरा अरब सागरीय शाखा, दूसरी शाखा का नाम है अरब सागरीय शाखा। ठीक है, एक का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरा अरब सागरीय शाखा। मित्रों जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। और राजस्थान की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अरब सागरीय शाखा का प्रवेश जो है वो गुजरात के रास्ते से होता है और गुजरात के रास्ते से अरब सागरीय शाखा जब इधर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के कारण, क्योंकि यहाँ का जो धरातल है पश्चिमी राजस्थान,
यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ वाला भाग, ये भाग गर्म जलवायु वाला प्रदेश है और यहाँ पर जब मानसूनी हवाएं आती है तो तापमान ज्यादा होने की वजह से इन हवाओं को गर्म कर दिया जाता है और गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके अरावली पर्वतमाला का सहारा लेते हुए ये हवा सीधी जाकर के हिमालय के तराई क्षेत्रों में जाकर के टकराती है और हिमालय के तराई क्षेत्रों में जोरदार बारिश करती है दोस्तों। तो अरब सागरीय जो शाखा है उससे राजस्थान में नहीं के बराबर बारिश होती है और अगर बिल्कुल मना नहीं कर सकते 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास जो है यहां पर बारिश दर्ज की जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा का बात करते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों ये भारत रहा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो पूरी तरह भारत को पार करने के बाद में ही राजस्थान में आती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कर पाती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ये रही बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में इस वक्त प्रेशर हाई रहता है, यानी उच्च दाब का केंद्र है, उच्च दाब है यहां पर। तो यहां पर उच्च दाब होने की वजह से हवाएं जो है अब इधर से इधर बहने लग जाती है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात सबसे पहले जाकर के गारो और खासी जयंतिया पहाड़ियों से, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराता है और यहां पर इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है दोस्तों। और पहाड़ी में कीपाकार आकृति होने के कारण यहां पर मानसूनी हवाएं अंदर तो चली जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। पहले कीपाकार स्थिति है और कीपाकार स्थिति होने के कारण जब मानसूनी हवाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है तो अंदर की ओर प्रवेश कर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। मानसून पहले इधर टकराता है और जोरदार बारिश करता है, फिर मानसून ऊपर उठ करके इधर टकराता है, फिर बारिश करता है, फिर मानसून जोरदार ऊपर उठता है और फिर बारिश कर देता है। इस प्रकार मानसून आमने सामने टकराते हुए बारिश करता रहता है और जब ये मानसून हल्का हो जाता है तो हवाएं पर्वत से बाहर निकलती है और हिमालय का सहारा लेते हुए हिमालय के तराई क्षेत्रों में वर्षा करते हुए ये शाखा यहां तक पहुंच जाती है। इधर से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी आ जाती है और ये शाखा भी यहां आकर के यहां पर जोरदार बारिश करती है दोस्तों। हिमालय के तराई क्षेत्रों में, दिल्ली के आसपास वाले इलाके, बिहार में, दिल्ली और बिहार वाले इलाकों में जोरदार यहां से बारिश हो जाती है दोस्तों। जब ये मानसून यहां पर बरसने के बाद में जब नमी कम हो जाती है तो ये मानसूनी हवाएं फिर राजस्थान की ओर प्रवेश करती है दोस्तों और राजस्थान में प्रवेश करते हुए पूर्वी राजस्थान में लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात कर देती हैं दोस्तों। 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास राजस्थान को यहां से बरसात मिलती है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहां पर पूरे भारत को पार करने के बाद में जब मानसून वापस आ रहा होता है उस समय राजस्थान के पूर्वी हिस्से में 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है दोस्तों। तो राजस्थान में अरब सागरीय शाखा जो है, उससे 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की जाती है दोस्तों। राजस्थान में वर्षा लगभग जून से सितंबर के बीच में लगभग 90% वर्षा हो जाती है। राजस्थान की औसत वर्षा की बात करें तो ये लगभग जो है वो 57.51% के आसपास है। तो इसका 57.51% के आसपास राजस्थान की औसत वर्षा दर्ज की जाती है। बाकी पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें तो पश्चिमी रेगिस्तान में 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की जाती है। पूर्वी मैदानों की बात करें तो यहां पर 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, लेकिन हाड़ौती के पठार में जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं तो नीचे जाने पर वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जाती है। दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट प्रारूप में शीत ऋतु है, शीत ऋतु का हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।